ओके जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। और इस लेक्चर नंबर 4 में हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट दो टॉपिक कवर करेंगे। और मैं कोशिश ये करूंगा कि थोड़ा जल्दी उनको कवर कर दूं, ताकि फिर आप लोगों के अब तक जो क्वेश्चंस हैं उनको हम ले सकें और उनके जवाब हम दे सकें। तो आज का लेकिन जो दो तीन टॉपिक्स हैं वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आप उनको कह सकते हैं, जो स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं। एक तो ये जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है होलसेल के अंदर, कि स्मॉल ब्रांड जो होता है वो हमने किस तरीके से हैंड करने होते हैं। और दूसरा ये कि आजकल अमेजोन के अकाउंट के ऊपर इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और जिसमें वेरिफिकेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इनवाइसिस के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, और सेक्शन 3 बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो हमने इसको किस तरीके से अवॉइड करना है। सो वन बाय वन हम इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्मॉल ब्रांड्स होते क्या हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो स्मॉल ब्रांड वो होते हैं, हम उनको कंसिडर करते हैं जिनकी प्रोडक्ट्स 200 से कम होती हैं। मतलब वो ब्रांड्स जो कि अमेजोन के ऊपर 200 से कम प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं कि ये स्मॉल ब्रांड्स हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ओके जी। तो उन उन ब्रांड्स को हम क्या कहते हैं, स्मॉल ब्रांड्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक को हम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं सेलर स्नैपिंग टेक्निक। ठीक है, ये सेलर स्नैपिंग टेक्निक क्या होती है इसको भी हम आज डिस्कस करेंगे। और अब अगर मैं आपको लेकर जाऊं कि हम अगर देखें कि हमने अमेजोन के ऊपर किस तरीके से चेक करना होता है कि कौन सा ब्रांड जो है वो स्मॉल ब्रांड है, तो आपने आना है अमेजोन.com पर। ठीक है, अमेजोन.com पर जब आप आएंगे और आप फॉर एग्जांपल आपने कोई भी ब्रांड अगर हंट किया है, ठीक है, आप उसका जब नाम लिखेंगे तो वो ब्रांड आपके सामने आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्योरिना। ठीक है, प्योरिना एक काफ़ी फेमस ब्रांड है अमेजोन के ऊपर। मैं जब इसको सर्च करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो दिखा रहे हैं ना, यहाँ पर आप ये देखें। ठीक है, वो कहता है कि 2000 रिजल्ट्स हैं प्योरिना के लिए। इसका मतलब ये है कि प्योरिना ब्रांड जो है, इसकी 2000 प्रोडक्ट्स जो है वो अमेजोन के ऊपर सेल हो रही है। ठीक है, और ये बहुत पुराना और बहुत बड़ा ब्रांड है। ठीक है, आप देख सकते हैं सारी इसकी है। और पहले पेज पर वो बता रहा है, ये जो लिखा होता है ना 1 से 48, मतलब पहले पेज पर, ये जो अमेजोन का पहला पेज हमारे सामने होता है, इसके ऊपर कितनी प्रोडक्ट शो कर रहा है प्योरिना की, 48 प्रोडक्ट्स। ठीक है, बाकी इसकी फिर और जब हम पेजेस से दिखाएंगे नंबर 1 2 3 4 नेक्स्ट। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, इसके पेजेस होते हैं। सो यहाँ से आपको क्या लगता है, पता लग जाता है कि कौन सा ब्रांड है और उसकी कौन कितनी प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहा है। कोई भी ब्रांड, आप किसी और ब्रांड का नाम लिखेंगे यहाँ पर, तो वो बता देगा जी इस ब्रांड की इतनी प्रोडक्ट्स अमेजोन के ऊपर सेल हो रही है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर बात ये करें कि हमने स्मॉल ब्रांड्स को हंट किस तरीके से करना होता है। अब एक तो तरीका वो होता है जो कि हम कोर्स में डिस्कस कर रहे होते हैं, इसके हम टूल के जरिए बेसिकली हम यूज़ कर रहे होते हैं जिसको। और लेकिन आपने टूल को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सेलर स्नैपिंग भी करेंगे तो इससे भी आप अच्छे खासे ब्रांड निकाल सकते हैं। अब सेलर स्नैपिंग क्या चीज़ होती है? सेलर स्नैपिंग का मतलब ये होता है कि आपने, अब मैं अगर आपको यहाँ पर करके दिखाऊँ एक दफ़ा। जैसे हम यहाँ पर किसी कोई भी कैटेगरी, बेस्ट सेलर्स कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। ठीक है, और यहाँ पर हम आते हैं फॉर एग्जांपल ये पेट सप्लाईज में। अब यहाँ पर दो तीन प्रोडक्ट्स हम देख लेते हैं, जो असल चीज़ मैंने आपको दिखानी है ना, देखते हैं। जैसे ये एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है। दो तीन प्रोडक्ट्स को ओपन कर लेते हैं उससे। अच्छा देखें, आपने ना यहाँ पर देखना होता है, ये जो लिस्टिंग है ना, यहाँ पर आप देख रहे होते हैं कि न्यू 30 फ्रॉम। ठीक है, मतलब ये 30 इसी प्रोडक्ट को, जो सेम प्रोडक्ट है हमारे पास, टेम्पटेशंस की है। ठीक है, इसी प्रोडक्ट को 30 लोग और भी सेल कर रहे हैं। ठीक है, ये कहलाती है मी टू लिस्टिंग होना। यानी कि इसी प्रोडक्ट को 30 लोग और भी सेल कर रहे थे। सो अगर हम जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, बाज़ दफ़ा ये इंटरनेट के इशूज़ की वजह से आज का मौसम आज ऐसा ही है, आपके सामने फ़ौरन ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, ये आपके सामने ओपन हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या देखना होता है, यहाँ पर हमने ये देखना होता है कि कितने सेलर्स हैं जो कि FBA कर रहे हैं और वो स्मार्ट सेलर्स हैं। ठीक है, और स्मार्ट सेलर्स हम किसको कहते हैं?
अब ये देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये क्या कर रहा है, एफबीएम कर रहा है, ये भी एफबीएम कर रहा है, ये भी एफबीएम एफबीएम, ठीक है, ये भी एफबीएम है, ये सारे क्या है, एफबीएम कर रहे हैं इस लिस्टिंग के ऊपर। तो उस लिस्टिंग को हम चेक करते हैं। यहाँ पर 18 लोग इसको सेल कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये भी एफबीएम एफबीएम। अच्छा, हमने वो देखना होता है जिसको, जो एफबीए कर रहे हो, जो सेलर्स, ठीक है, वो हमारे काम के होते हैं। अभी तक जो यहाँ पर सारे एफबीएम वाले नजर आ रहे हैं लिस्टिंग्स के ऊपर। अच्छा, इसमें भी सारे एफबीएम है। और प्रोडक्ट्स को चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाली प्रोडक्ट है। अच्छा, ये देखें, अब जैसे एक ये बंदा आ गया हमारे सामने, आप देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, एफबीए कर रहा है एक तो, और नीचे लिखा हुआ है कि ये बिल्कुल न्यू सेलर्स है, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, देखिए हमारा जो पर्पस होता है ना, वो यहाँ पर ये होता है कि हम ये चीज़ देख लें कि ये जो नया बंदा है और ये एफबीए कर रहा है, इसका मतलब ये कोई पुराना सेलर तो नहीं है, और इसने भी स्मॉल ब्रांड्स को ही हंट किया हुआ होगा, तो ये कौन कौन सी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। ठीक है, ये बहुत आपसे यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा आपको आइडिया मिल जाता है, प्रोडक्ट का भी आइडिया मिल जाता है, और जिन ब्रांड्स की प्रोडक्ट को कर रहा होता है सेल, वो भी आपको आइडिया हो जाता है कि अगर ये बंदा एफबीए कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली ये बंदा क्या कर रहा होगा, उस ब्रांड से परमिशन लेकर ही कर रहा होगा। ठीक है। तो आपको ये दो आइडियाज यहाँ से मिल जाते हैं कि अगर इस बंदे को, मतलब ये प्रोडक्ट, जैसा फॉर एग्जांपल ये एडिडास की, ये तो एडिडास सेल कर रहा है, एडिडास है, ये नाइकी है। खैर ये तो इसने बड़े जो है वो ब्रांड को टारगेट किया हुआ है। चकिट है, केमेक्स है। ठीक है, जैसे अब ये फॉर एग्जांपल इसने ये है, कवर गर्ल प्रोफेशनल फेस पाउडर। ठीक है। अब देखिए, हमें ना यहाँ से ये आइडिया होता है, बेसिकली हम जो चीज़ जज करना चाह रहे होते हैं, या जो हम जिस आइडिया के साथ इसको कर रहे होते हैं सेलर स्नाइपिंग को, वो ये होता है कि अगर एक, सपोज अगर एक स्मार्ट सेलर है जिसके रिव्यूज़ भी कम है, रेटिंग भी कम, रेटिंग कम नहीं है, रिव्यूज़ कम है जिसके, ठीक है, जिसके 30 40 50 100 से चलें कम कम रिव्यूज़ हम देख लेते हैं, अगर उस सेलर के हैं, और वो 10 12 प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो उसने कहीं ना कहीं से तो परचेज किए ना, वो किसी ना किसी ब्रांड से, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, वो उसने कहीं से तो परचेज किए हैं ना, अगर वो भी बिल्कुल न्यू भी है वो। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास भी चांसेस हैं कि अगर हम उसकी प्रोडक्ट को देखेंगे और वो अगर हमारे क्राइटेरिया पर पूरा उतर रही है या हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से हैं, तो चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं कि हम भी फिर उस तरफ उसकी सोर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे इस, अब ये प्रोडक्ट हमारे पास कवर कवर गर्ल प्रोफेशनल के नाम से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखें ये कवर गर्ल स्टोर है, ठीक है। आपने क्या करना है, इस ब्रांड का नाम यहाँ पर लिखना है, कवर कवर गर्ल, ठीक है। देखें, वो दिखा रहे हैं कि जी ये जो ब्रांड है ना कवर गर्ल का, इसकी 3000 क्या है प्रोडक्ट्स हैं। तो हमें पता लग गया कि ये ब्रांड जो है वो बड़ा ब्रांड है और हम इससे रब्ता नहीं करेंगे। ठीक है। हम क्या फाइंड करने की कोशिश करें, हम स्मॉल ब्रांड्स को हंट करने की कोशिश करें। स्मॉल ब्रांड्स कौन से होंगे, जिनकी प्रोडक्ट क्या है, 200 100 50 30 40 इस तरह की रेंज में। ठीक है। तो एक तरीका हमारे पास ये होता है कि हम क्या करें कि हम सेलर स्नैपिंग करें, मतलब हम उन सेलर्स को देखें जिनके रिव्यूज़ वगैरह कम है, जो न्यू सेलर्स हैं, हम उनको देखेंगे वो कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनके स्टोर में जाकर। ठीक है। उनके स्टोर में जाकर देखें हम कौन कौन सी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, और फिर हम हर एक का ब्रांड का जो नाम है उसको अपनी शीट पर लिखते रहें। ठीक है। आप लोगों ने किस तरह करना होता है, आप लोगों ने इस तरह का, आप अपने सामने एक एक्सेल की शीट खोल लेंगे और वहां पर आप पहले सारे ब्रांड्स का नाम लिखते रहेंगे। ठीक है। आप चेक कर लें, उसके बाद आप चेक करें कि इनकी अमेजोन के ऊपर कितनी प्रोडक्ट सेल हो रही है। अगर तो उनकी प्रोडक्ट जो है वो 100 50 इस तरह की रेंज में आती है, तो वो कौन से ब्रांड्स होंगे आपके पास, स्मॉल ब्रांड्स होंगे। ठीक है। अब इस चीज़ का तो ज़ाहिर टाइम तो लगेगा, आपको हार्डवर्क भी होता है, लेकिन उन स्मॉल ब्रांड्स का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ से आपको अप्रूवल मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक हो गया। ओके जी, अब यहाँ पर हम एक और देखते हैं कि जी
हमारे पास जो है वो अकाउंट के कुछ इश्यूज हैं। आजकल बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं पाकिस्तान में, आपने सुना भी होगा। आप में से शायद बहुत सारों को पता भी होगा कि अकाउंट जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर इन्वाइसेस के बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। तो अब हम क्या करें, इसके लिए हमारे पास क्या टेक्निक है, और हम किस तरीके से इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम इस चीज़ को समझें कि अकाउंट के इश्यूज आ क्यों रहे हैं, देखें इश्यूज इसलिए आ रहे हैं कि हमारे यहाँ पर होता ही है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जब होलसेल कर लेते हैं, पहले तो वो कच्चा पक्का उनको होलसेल आता है, ठीक है, उनको नहीं पता कि ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, ब्रांड कौन है, उनसे रब्ता किस तरह करना है, किस तरह ग्रुप होते हैं, वो तमाम चीज़ें जो एक कोर्स के अंदर शामिल होती हैं वो नहीं किया होता। तो क्योंकि मोस्टली जो होता है ना, 90% जो स्टूडेंट होते हैं वो करके आते हैं पीएल, और पीएल के साथ दो क्लासेस होती हैं उनकी होलसेल की, ठीक है। अब वो तमाम चीज़ें जाहिर है कि नहीं पता नहीं आती, तो वो क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत सीख लिया, उसके बाद क्लाइंट हिंटिंग स्टार्ट कर दी, और अगर क्लाइंट को मिल भी जाता है तो उसके बाद वो क्या कर रहे होते हैं कि क्लाइंट अगर मिल गया तो वो फिर परचेज करते हैं। अब ज़ाहिर है क्लाइंट की तरफ से प्रेशर होता है कि जी जल्दी से हमारे अकाउंट के ऊपर परफॉर्मेंस दिखाओ, हमारे अकाउंट के ऊपर सेल्स लेकर आओ। अब ये भी गलती है वैसे पाकिस्तान में, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है क्लाइंट्स का कि उनको भी फ़ौरन ही हर चीज़ चाहिए, उनको फौरी रिजल्ट चाहिए होते हैं। अब वीए जो होता है वो क्या करता है, वो प्रेशर में आकर गलती ये करता है कि वो खरीदता है वेयर हाउस से, ठीक है। प्रेप सेंटर वाले जो होते हैं ना, वेयर हाउसेज जो होते हैं, जो यूएसए में वेयर हाउसेज काम कर रहे हैं और वो इन्वेंट्री अपनी बल्क में बेच रहे होते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे पास इतने यूनिट्स मौजूद है हमारे वेयर हाउस में, हमसे परचेज कर लो। अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि वो लोग एक तो दो नंबर प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, दूसरा उनके पास इनवाइसेज नहीं होती, ठीक है। इसी तरह एक तो ये तरीका कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, दूसरा क्या कर रहे होते हैं, वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को हंट कर रहे होते हैं जो कि ऑथराइज्ड नहीं है, जो ब्रांड से ऑथराइज्ड नहीं होते। अब उसका नुकसान अब क्या हो रहा है, अब अमेजोन ने सख्ती कर दी है, और उसका नुकसान ये है कि अमेजोन अब आपसे ऑथराइजेशन लेटर की डिमांड कर रहा होता है। अब आपकी इन्वेंट्री जैसे ही पहुंचेगी अमेजोन के ऊपर, इवन कि अगर आप सेल कर भी देंगे, आपकी इन्वेंट्री सेल होगी, तब भी अमेजोन हो सकता है आपसे इनवाइस मांग ले, ठीक है। जरूरी अब क्या हो गया है कि आपने ब्रांड और ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर को ही हंट करना है, और ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिल जाते हैं अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ काम करें, अगर आपको प्रॉपर सिखाया गया हो वो तमाम चीज़ें हो तो आपको मिल जाते हैं। तो फिर आपके अकाउंट के ऊपर इश्यूज नहीं है, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, हमारे एक स्टूडेंट थे और उनका ये इशू आया, और वो बड़ा घबरा भी गए कि सर अब क्या करें, हमारा तो अकाउंट बंद हो गया, ये हो गया वो हो गया। और जब उनसे पूछा तो उनका ये था कि जी आपका जो है वो उन्होंने ब्रांड से परचेज करा था, लेकिन वो स्मॉल ब्रांड था, ठीक है, और मतलब एक काइंड ऑफ समझ लें कि जो अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल कर होते हैं वो वाला ब्रांड था। तो फिर उससे रब्ता किया और उसको बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया कि जी हमें, पहले तो उन्होंने ये झूठ बोल कर ले लिया कि हम अमेजोन के ऊपर सेल नहीं करेंगे। फिर जब अमेजोन अकाउंट बंद कर दिया, अब जाना तो उनके पास ही पड़ा वापस। फिर उनसे कहा गया कि सर अब मतलब ब्रांड से कहा गया कि आप जो है वो ऑथराइजेशन लेटर देते हैं, उनसे बड़ी मिन्नत समाजती की उनसे, और फिर उन्होंने एटलीस्ट दे दिया। और फिर ये हुआ कि उनका जो अकाउंट था वो रिस्टेट भी हो गया था, मतलब जब उन्होंने अपनी रियल इनवाइस डाली जो कि ऑथराइजेशन लेटर था बेसिकली, जब वो पुट किया तो फिर उनका अकाउंट रिस्टेट हो गया। तो पॉइंट ये है, बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि अमेजोन को बिला वजह पाकिस्तान के अकाउंट बस बंद किए जा रहा है, उसको कोई दुश्मनी है, उसको क्या दुश्मनी हो सकती है, अमेजोन को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे। उसकी तो हर महीने की फीस आ रही है, उसको तो क्या फर्क पड़ता है, समझे ना, $39.9 वो हर महीना आपसे काट लेता है, तो उसको नहीं फर्क पड़ता। तो लेकिन अगर आप लोग इलीगल तरीके से करेंगे, इवन आप कहीं पर भी हैं, अब इससे भी फर्क नहीं पड़ रहा बहुत ज्यादा कि आप पाकिस्तानी अकाउंट पर हैं, आप यूएस अकाउंट पर हैं, अब वो इनवाइस मांगता है आपसे, सीधी सीधी इनवाइस मांग लेता है, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 3 क्या होता है, सेक्शन 3 जो है वो अमेजोन की एक टर्म्स एंड पॉलिसीज में से एक आप सुन लेंगे, एक लीगल एक्शन अमेजोन इसके थ्रू ले सकता है, कंडीशन है एक अमेजोन की, उसमें वो कहता है कि अगर आप कोई फ्रॉड एक्टिविटी करते हैं, मतलब अमेजोन हर उस प्रोडक्ट को फ्रॉड कहेगा जिसकी इनवाइस आपके पास नहीं होगी, ठीक है। और अगर आपके पास जो है वो कस्टमर कोई कंप्लेंट कर देता है, वो कहता है कि जी ये प्रोडक्ट मेरे पास टूटी हुई है, ये ब्रोकन थी, या फिर डुप्लीकेट थी, इस तरह की कोई प्रोडक्ट आपके पास आती है, तो अमेजोन उसको सेक्शन 3 में डाल सकता है। और सेक्शन 3 जो है वो खुलना बहुत मुश्किल होता है अगर आपके पास, फिर अगर आपका अकाउंट भी पाकिस्तानी है तो, ठीक है। वेरिफिकेशन प्रॉब्लम जो है ये बड़ी सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ये होता है कि जब आप अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, अगर आपको अकाउंट क्रिएशन आती है तो उसमें फिर ये होता है कि अमेजोन आपसे बस आपका अकाउंट बंद करके टेम्परेली सस्पेंड करके वो आपसे मांग लेता है कि आप अपना यूटिलिटी बिल दिखा दें, घर में जो भी आपको यूटिलिटी बिल है वो आप दिखा दें, और उसके थ्रू फिर वो आपको रिस्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, और इसके ज़रिए अमेजोन जो है वो कर रहा होता है कि जी ये दो दिन प्रॉब्लम्स है। वैसे तो काफ़ी सारी जो है वो अब अपील्स वगैरह लिखी जाती हैं इसके लिए, और बहुत सारी जो है वो सस्पेंशंस आती भी हैं अमेजोन की, तकरीबन 12 सस्पेंशंस होती हैं, ठीक है, वायलेशंस या सस्पेंशंस आप उनको कह सकते हैं, तकरीबन 12 हैं। और वो क्या होती हैं, वो फिर किस तरीके से उनकी अपील लिखी जाती है, फिर ज़रा वो एक अलग और लंबा लेक्चर हो जाता है, वो चीज़ होती है। लेकिन वो चीज़ ऑब्वियसली आपको आनी चाहिए, अगर आप अमेजोन के ऊपर काम करें तो आपको पता होना चाहिए कि अमेजोन की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, और उसकी जो पॉलिसी वायलेशन है उनको आप किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, ठीक हो गया।
तो आज के बस ये दो हमारे शॉर्ट से टॉपिक थे। इनको शॉर्ट रखने का पर्पस ये है कि आप लोग जो है वो क्वेश्चंस कर सकें। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि क्वेश्चन जो है ना वो एक तो बहुत ज़्यादा जो है वो किसी हाई लेवल के नहीं होने चाहिए, लाइक बिल्कुल टॉपिक से हट कर ना हो। ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। क्योंकि इससे होता ये है कि जो स्टूडेंट नए हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अभी न्यू हैं, अभी नए फील्ड में है। और उनको बातें समझ में नहीं आ रही होती कि पहली बार हमने किस तरह करना है, या हमने वाइस किस तरह करना है, फलां किस तरह करना है। ठीक है, इस तरह के नहीं, जो टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, जो आप प्रीवियस लेक्चर्स में आपको जो समझ में नहीं आया, या चले अगर आपके पास अकाउंट है और उस अकाउंट के ऊपर अगर आप दो चार यूज कर रहे हैं, मतलब जो आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो आप पूछ लें। समझ रहे हैं ना? क्योंकि एक तो ये कि हमारे पास ज़्यादा टाइम जो है वो शॉर्ट है। अगर हम इस तरह एक बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके और बहुत ज़्यादा सवाल लेंगे, 100 200 300 सवाल, तो वो पूरे नहीं हो पाएंगे। अगर जी सैयद हारिस हसन पूछ हुसैन पूछ रहे हैं, सर विदाउट यूजिंग कीपा हंटिंग कर सकते हैं? नहीं, कीपा ज़रूरी है। कीपा ज़रूरी है क्योंकि उसमें हमने 90 डेज का BSR वगैरह देखना होता है, बाय बॉक्स रोटेशन देखनी होती है, तो वो ज़रूरी है। उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यस, आजकल कीपा के जो इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन आई थिंक टूल प्रोवाइडर का नंबर शानजा ने शायद आप लोगों के साथ शेयर किया होगा, आप उनसे बात कर लें। लास्ट टाइम जब मेरी उनसे बात हुई तो वो कह रहे थे कि हमारे पास अवेलेबल है। अब आई डोंट नो कि उनके पास है या नहीं, आप उनसे पता कर लें अगर नहीं है तो। और ना कीपा में हर साल ही इश्यूज आते हैं, इतना कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इनका हर साल का ये कीपा जो रिस्ट्रिक्शन लगाता है उसके बाद उसको ओपन कर देता है। अच्छा जी, मारिया कह रही है सर आई वांट टू डू अ कोर्स, क्या क्या इंक्लूड होगा उसमें? अच्छा देखिए, कोर्स का सीन ये होता है कि अगर तो आप जो है बिगिनिंग लेवल पर हैं, बिगिनिंग से एडवांस लेवल पर अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको यस कोर्स करना चाहिए। और कोर्स आई आई वुड से शायद कि टीम उसके ऊपर काम कर रही है और जल्दी उसको लॉन्च करेंगे। कोर्स के अंदर ये होता है कि अकाउंट क्रिएशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान में रहकर, और आजकल जो OTP के इशूज़ आ रहे हैं जिसमें आपको यूएसए का नंबर यूज़ करना होता है, 2024 में आप किस तरह अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं प्रॉपर, वो चीज़ होती है। इसके अलावा जो सस्पेंशन आ रही हैं अकाउंट के ऊपर, 10 12 जो सस्पेंशन जिसका मैं अभी जिक्र भी कर रहा था, वो उसमें शामिल होता है कि किस तरीके से लाइव मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइक उसमें किस तरीके से जो हमने रीइंस्टेट करवाया था अकाउंट को, कौन सी अपील लिखकर करवाया था, वो अपील आपको दी जाती है, आपको सिखाया जाता है प्रॉपर। प्रैक्टिकल की तरफ ज़्यादा फोकस होता है कि आपका जो है अकाउंट सस्पेंड अगर हुआ है तो आपने किस तरीके से अपील लिखनी है, कहाँ जाकर उसको सबमिट करना होता है, किस तरीके से आपने देनी होती है अपील वगैरह, वो तमाम चीज़ें होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो अभी जो अमेजोन का नया आपका शिपिंग प्लान आया है, जिसके अंदर अमेजोन, अब आपको शायद पता होगा कुछ लोगों का आप में, कि अब अमेजोन जो है वो आपसे ये कहता है कि वेयर हाउस में भी आपने खुद ही पहुंचाना है। पहले ये होता था कि आपको अमेजोन एक एड्रेस देता था, अब ये अमेजोन ये करता है कि वो आपको 2 से 3 एड्रेस देता है कि या तो आप खुद पहुंचाओ या फिर मैं पहुंचाऊंगा। ठीक है, और अगर मैं पहुंचाऊंगा तो उसकी फीस आपको देनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? तो वो चीज़ हम देखेंगे कि अब नया शिपिंग प्लान किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है पोर्टफोलियो। और ये कोर्स में ही पॉसिबल हो सकता है, लाइक अभी की अगर हम बात करें शायद अभी मुमकिन नहीं होता। कोर्स में ही होता है कि जब आप बिल्कुल स्टार्ट से अगर होते हैं आप लोग, जैसे अभी ये जो प्रीवियस बैचेस गुजरे हैं उनमें 50 60 स्टूडेंट थे, 70 स्टूडेंट्स तक थे, तो उनकी एजेंसीज बनवाई गई थी। ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहा, ठीक है, आप टीम के बाहर, होलसेल के अंदर ये चीज़ अहम रख लें कि आप टीम के बाहर काम नहीं कर सकते। जो बंदा अकेला करने की कोशिश कर रहा है वो कभी भी नहीं कामयाब हो सकता। ठीक है, और वो टीम किस तरीके से बनाई जाती है, वो टीम किस तरीके से फॉर्म की जाती है, ठीक है, पोर्टफोलियो किस तरीके से बिल्डअप किया जाता है। देखें, अब आपके पास अगर क्लाइंट आ रहा है, ठीक है, क्लाइंट आ रहा है, आप उससे बेशक 10 दफा कहते हैं कि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो क्यों मानेगा आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है? वो किस तरह मानेगा? क्या आपके पास पोर्टफोलियो है? क्या आप उसको दिखा सकते हैं? क्या आप उसको बता सकते हैं कि ये मेरा अकाउंट है, मेरा ये काम है, मैंने इस तरह किया है? ये आपके पास जब टीम ही नहीं है, जब आपके पास लोग ही नहीं, कुछ भी नहीं है, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, और पोर्टफोलियो क्या होता है, वो बिल्कुल बेस से बनना स्टार्ट होता है। वो ये नहीं हो सकता कि हम इस पॉइंट पर आकर पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट करते हैं, वो इस तरीके से नहीं होता, वो शुरू से चीज़ को लेकर चला जाता है। तो ये तमाम चीज़ जो है वो कोर्स में इंक्लूडेड है और ये होनी चाहिए। ठीक है, ये मस्ट होती है। और इसके अलावा जो कंटेंट है वो चांस में कहता हूँ आपके साथ शेयर कर देगी। अदरवाइज जो है पॉइंट ये है कि आप लोग जब PL करके आते हो उसके बाद 2 लेक्चर आप होलसेल के लेकर आएंगे तो उसमें तो कुछ भी नहीं आएगा। अभी शायद आदिल अबीदी पूछ रहे हैं, एशियन ब्यूटी होलसेल ने जिस प्रोडक्ट के नीचे ऑथराइजेशन लिखा हो, आप उससे ये कहेंगे कि सिंपली आप हमें जो है वो अगर आप इतने ही ऑथराइज्ड हैं तो हमें लेटर दे दें बस। तो मुझे एक सवाल है कि ब्रांड के अलावा हमें कैसे पता लग सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर ऑथेंटिक है? आपको उसको कॉल करनी होगी। ठीक है, कॉल करके आप उससे पूछ सकते हैं।
और जी सवाल पूछे सर, अगर एफ बी ए सारे एफ बी ए, यस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, उसमें कोई इशू नहीं होता अगर सारे एफ बी ए तो। वो जी अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है, बिजनेस नेम एक्सेट्रा नहीं है, तो हम उनसे केस अप्रूवल लें, उनके पास हमारा अकाउंट आए तो हम उस पर काम कर सकें? नहीं, देखें, यही तो चीज़ है कि बैकअप प्लान जो होता है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और उसके लिए आप जो वो डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं, आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड भी करते जाते हैं, और वो आपने यूज़ करने होते हैं, उनको यूज़ करके आप अप्रूवल लेते हैं। आपके पास डेटा लाजमी होना चाहिए, ये कभी भी ये गलती ना करें होलसेल के अंदर खास तौर पर, कि आप जो है वो उस वक्त काम स्टार्ट करें जो क्लाइंट आए, क्योंकि अप्रूवल लेने में, डिस्ट्रीब्यूटर ने चाहे हंट करने में 2 ढाई महीने लाजमी लग जाते हैं, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर स्ट्रेटजीज होती हैं कि शुरू से किस तरीके से काम किया जाता है और किस तरीके से करना होता है, लेकिन पहले आपने स्टार्ट करना होता है, ना कि बाद में, उनके आने के बाद। जैनब के लिए सर, ऑथराइजेशन और यूटिलिटी बिल्स को अगेन डिफाइन करें। देखिए, ऑथराइजेशन लेटर वो होता है जो कि आप ब्रांड से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से मांगते हैं, ठीक है। उसके मतलब कि वो एक प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, क्या उसने मैन्युफैक्चरर से ले रखी है या फिर उसने ब्रांड से ले रखी है। और यूटिलिटी बिल्स जो होता है, वो आपके घर का कोई बिल होता है जो कि अमेजोन आपसे मांगता है आपके नाम और एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए, आपके अकाउंट क्रिएशन में काम आता है। चाइनीज डिस्ट्रीब्यूटर्स को अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, चाइना चाइना से अगर आप सोर्सिंग करेंगे, अगर तो वो चाइना में ही है, तो एक तो आपको कॉस्ट और देखनी पड़ेगी। फिर अमेजोन जो है वो समटाइम्स उनकी मान लेता है, समटाइम्स नहीं, लेकिन अगेन वो भी फिर ऑथोराइज्ड होना उनका जरूरी है। देखिए, असल जो चीज़ है ना वो है ऑथोराइज्ड होना, कि वो ऑथोराइज्ड है या नहीं है। ओके जी, सैयद आदिल पूछ रहे हैं कि हम अपना अकाउंट अकेला मैनेज कर सकते हैं होलसेल में? देखिए, अकेला मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और अगर तो आप बहुत एक्सपर्ट हैं, आपको तमाम चीज़ों का पता है, आपके पास डाटा मौजूद है, बैकअप मौजूद है, सब कुछ बैकअप प्लान, आपको हर चीज़ का पता है, तो यस, फिर डेफिनेटली आप कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो आपको हेल्प लेनी पड़ती है, साथ जोड़ना पड़ता है, लोगों को टीम बनानी पड़ती है। और दूसरा ये है कि अकेले ना करें, मतलब अभी जो है अपना स्टार्ट ना करने की कोशिश करें, पहले अकाउंट जो है वो क्लाइंट के साथ काम करें। अच्छा, क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा हैं। और अब्दुल जब्बार, अब्दुल, अब आपके जो क्वेश्चंस हैं ना वो बहुत बेसिक हैं, तो मैं इसलिए इनको स्किप कर रहा हूँ कि ये मैक्सिमम रिव्यूज़ कितना होना चाहिए, अगर वो कम है और ये ऑथराइज वाले, ठीक है। इतने बेसिक क्वेश्चन जो है उनको अगर हम एड्रेस करने लगेंगे, क्योंकि तमाम लेक्चर्स में स्टार्ट से लेकर अब तक वो डिस्कस होते ही रहे हैं, और ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें, मैंने बहुत दफ़ा पहले भी आप लोगों से कहा था कि इंटर्नशिप जो होती है ना, देखिए, इंटर्नशिप का जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि आप लोग जो है वो करके आए हुए हैं, समझ रहे हैं ना, मतलब कोर्स आपने कर रखा है। अब अगर मैं रेटिंग रिव्यूज बनाने लग गया तो फिर तो कभी भी कवर नहीं कर पाएंगे जिन लोगों के अच्छे सवाल हैं, जो लोग कर रहे हैं, जो थोड़ा सा एडवांस लेवल पर हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं वो तमाम चीज़ें, समझ रहे हैं। तो बिल्कुल बेसिक काइंडली क्वेश्चन ना करें, अगर इस तरह जवाब देने लग गए तो फिर ये कभी पूरा नहीं हो सकता सेशन, कि हम इतने इतने बेसिक सवाल के जवाब दूंगा। हाँ जी, अब जैसे ये क्वेश्चन है सैयद हारिस का कि सर एलएलसी कितने में बन सकती है? देखिए, एलएलसी जो होती है ना वो स्टेट वाइज होती है, कभी भी आपको कोई एग्जैक्ट रेट नहीं बता सकता कि एलएलसी इतने पैसों में बनेगी, ठीक है। एलएलसी जो है, जैसे अब टेक्सास की एलएलसी ज़्यादा थोड़ी सी महंगी होती है, वो 700 से 800 तक होती है, ठीक है। फ्लोरिडा की है वो थोड़ी सस्ती है, वो 400 में मिल जाएगी आपको, 450 मिल जाएगी। वायोमिंग की उससे भी सस्ती होती है। तो ये डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। बाकी अगर आपने मतलब एलएलसी वगैरह का कोई बनवाना है, करना है, तो हमारे पास जो लोग मौजूद हैं जिनके साथ मैं कॉन्टैक्ट में हूँ, जो ट्रस्टेबल है, ठीक है, मैं शानदार से कह दूंगा, वो आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। वो मजीद आपको तमाम चीज़ें, मटेरियल इसका शेयर कर देंगे अगर आप लोगों ने बनवानी हो तो, ठीक है। लेकिन इसका रेट जो होता है वो हमेशा डिफरेंट होता है। ओके जी, मारिया कह रही है थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग सर, अगर थोड़ा बहुत आता हो बस तो क्या फिर कोर्स कर सकते हैं? इसमें सब इंक्लूडेड होगा ना फॉर अ न्यूबी? यस, डेफिनेटली इसमें सब कुछ इंक्लूडेड होगा, इसमें ए टू जी सब होता है, ठीक है, बेसिक से एडवांस लेवल तक, इसमें प्रॉपर हर एक चीज़ को। अब कंटेंट जो है वो मैं अगेन शानदार से कहकर आज मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कोर्स के वाले से शानदार से रब्ता कर रहे होते हैं कि वो कब स्टार्ट होगा, हमने किस तरह करना है, उसमें इनरोल करना है। तो कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करवा दूंगा, और वो एडवांस लेवल का ही होता है, उसमें हर एक चीज़, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पोर्टफोलियो किस तरह बनाया जाता है, टीम किस तरह, एजेंसीज किस तरह बनाई जाती है। अब तक जो कामयाब लोग हुए हैं, जो एक ही वर्ष की अगर मैं बात करूं, तो वो एजेंसीज वाले ही हुए हैं। नोट ये नहीं कह सकता हम कि सारे के सारे कामयाब हो गए, ऑब्वियसली हर जगह पे सारे तो कभी भी नहीं हो पाते ना, मतलब जो अच्छे लोग थे, जो करने वाले थे, जो कंसिस्टेंट भी रहे, करते भी रहे, अपनी एजेंसीज बनाई हैं, आज वो लोग कामयाब हैं।
ठीक है, और वो वहीं से बनाकर उनको लोगों ने टीम के साथ में काम स्टार्ट किया, ग्रुप बनाकर। और फिर प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती है। फिर जब आप लोग शुरू से साथ होते हैं तो आपका एक माइंड भी मिल रहा होता है, चीज़ आप लोग कर रहे होते हैं साथ साथ। तो यस, इसमें टूरिज्म सब कुछ कवर होता है। 2.5 महीने का, 2.5 से 3 महीने का ज़्यादा एक कोर्स होता है। इंटर्नशिप तो 1 मंथ की होती है ना, और ये होती भी उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी करके आए हुए होते हैं। ठीक है, और कोर्स जो होता है वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो से मुराद ये भी नहीं कि आप बिल्कुल कोई 5-6 लेक्चर जीरो पे होंगे, मतलब 1-2 लेक्चर होता है बेसिक से। और पहले लेक्चर से आपको जो है पोर्टफोलियो बनना स्टार्ट हो जाता है। अकाउंट क्रिएशन होती है उसके अंदर, और बहुत सारे टॉपिक शामिल होते हैं। कोर्स कोर्स ही होता है, ज़ाहिर है कि वो तो फिर काफ़ी लेंथी भी होता है, उसमें काफ़ी टाइम भी लगता है। अगर ये है सर, मेरा कज़न ऑलरेडी आपसे कोर्स का था, वेबसाइट का भी एंड होलसेल का भी। उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है आपके साथ, डेट्स वाई आई आल्सो वांट टू डू इट। ओके, थैंक यू मारिया। आप अपने कज़न को कहिएगा, उन्होंने अच्छा एक रेकमेंड किया है तो। और यस, आप अगर करना चाहें तो, मतलब अगर आपको लगता है कि आपको करने की ज़रूरत है तो फिर आप कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन का अवसर हो रहा है अगेन, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी जो है जवाब दे दूँ। अगर ब्रांड भी सेल कर रहा हो तो क्या उस ब्रांड को सेल करता नहीं, उस ब्रांड को नहीं करना जिसको ब्रांड खुद सेल कर रहे हैं। सर, हमारे एड्रेस रेल तो नहीं होते तो यूटिलिटी बिल्स कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, क्या मतलब आपके एड्रेस रेल नहीं होता? जब आप पाकिस्तान से देखिए, ये अकाउंट क्रिएशन की बात कर रहा था मैं। अकाउंट क्रिएशन में आपको जो एड्रेस चाहिए होता है उसकी बात हो रही है। वो तो आपका रेल ही होता है, आपके घर का एड्रेस होता है। तो मुझे सवाल पूछे सर, अगर दुबई की मार्केट में काम करना चाहें तो नहीं, दुबई की मार्केट फजूल है काम करना। मतलब सिंपल, अगर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊं तो दुबई की मार्केट में अपना काम नहीं करना है। ठीक है, टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होंगे, खासतौर पर आप लोगों की एनर्जी और टाइम तो बहुत ही वेस्ट होने वाला है। बिल्कुल स्मॉल मार्केट है। हाँ, अगर तो वो बंदा इतना एक्टिव है कि वो जाकर मिल सकता है वहां पर दुबई में, फिर आप करने की कोशिश कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। उमर फारूक अली सर, हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है, इनवाइसेज नहीं थे और अटर्नी हायर किया है, नहीं हो रहा। अब अमेजोन जो वो नहीं कर रहा, सख्ती कर रहा है। और ऑथराइजेशन लेटर आप या तो अमेजोन को सही सही सारी बात बता दें कि जी ये हमारे साथ केस हुआ था, और अब काइंडली जो है वो आप देख लें। और मतलब अगर आप कर सकते हैं तो फिर वो ये होता है कि अमेजोन जो है वो एफबी आपका बंद करता है, सिर्फ एफबीएम को खोल देता है। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, अदरवाइज अमेजोन अब सख्ती कर रहा है। आप प्लीज़ कीपा का अल्टरनेट बता दें, मुझे मालूम है कि हीलियम 10 कीपा को रिप्लेस कर सकता है। नहीं, हीलियम 10 जो है ना वो मोस्टली जो है वो हम पीएल के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। और वो स्टेट्स में तो दिखाता है आपको, लाइक कि आपके, लेकिन वो बाई बॉक्स रोटेशन वगैरह जो है वो नहीं दिखा पाता। तो उसके लिए जो है ना वो आपको कीपा यूज़ करना पड़ता है, और उम्मीद है कि जल्दी जो है वो आ भी जाएगा। अ, संजू बार्गर के ऑथराइजेशन लेटर फेक नहीं हो, नहीं, अमेजोन कॉल करता है ब्रांड को, फेक नहीं हो सकता। अमेजोन कॉल करके उनसे पूछता है कि ये आपने ही किया है, ये ऐसा तो इतना पागल थोड़ी है अमेजोन। अगर ये हिना पूछे सर, जिस प्रोडक्ट को हम समझते हैं कि वो होलसेल की प्रोडक्ट, लेकिन बीच में जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं या आर्बिट्राज कर रहे होते हैं, नहीं, कोई मसला नहीं होता उनसे। अगर उसमें 4-5 एफबीए मौजूद है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ये इरफान पूछ रहे हैं क्वेश्चन सिंपल, इफ यू हैव नॉट क्लाइंट और एलसी देन हाउ कैन वी अप्रोच अ ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर? उसके लिए आपको यूज करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स, और कॉल करके उनको देखें। टेक्निक, यही तो टेक्निक होती है कि आप डायरेक्ट जब उनसे कॉल कर रहे होते हैं, अपना अपना उनको पोज ही ऐसा करना होता है जैसे आप बहुत बड़े सेलर हो और आप कर रहे हैं। ठीक है, ये करना, यही तो चीज़ सीखने वाली होती है, और ये करना पड़ता है आपको। सॉफ्ट अप्रूवल पे जी बिल्कुल मांग सकते हैं, सॉफ्ट अप्रूवल पे। अच्छा, सैयद हारिस भाई, एलसी अगर आप बनो, आपसे बनवाएं, नहीं मैं नहीं बनाता एलसी। ठीक है, एक आप कह सकते हैं काइंड ऑफ, में जिस तरह टूल्स वालों को रेकमेंड किया था, इससे रेकमेंड कर सकते हैं। बाकी जितने भी डीलें होंगी, जो भी मामला होंगे, वो आपके उनके साथ होंगे। और हाँ, वो ट्रस्टेबल है, मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, बस इतना आप कह सकते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मैं बना कर दूंगा या मैं बनाता हूँ या मेरा कुछ है उसके अंदर। वो आप लोगों की अपनी डीलिंग है, जहाँ से आपको और कहीं से अगर ठीक लगता है आप उनसे बनवा सकते हैं। सर, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन का यस, आजकल उसका इशू है और वो आपको लेना पड़ेगा। अगर ब्रांड सेल करो तो आप लोगों ने नहीं करनी। अच्छा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, आई थिंक अभी मैं देख रहा हूँ 31 तक तकरीबन जो है वो हुए हैं।
अगर जी मानी कह रहे हैं सर, आप लेटर ऑफ अथोराइजेशन के बारे में बताते हैं। देखिए, मैं बता तो चुका हूँ मैं कि लेटर ऑफ अथोराइजेशन जो होता है ना, वो ब्रांड से आपको लेना पड़ता है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से आपको लेना पड़ता है, उनसे कॉल करनी पड़ती है बाकायदा, और ये काम आपको उनसे हंटिंग के दौरान ही करना होता है। ठीक है। और उसके बगैर आपको जो है अब थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। डू यू ऑफरिंग फिजिकल कोर्स? नहीं, फिजिकल कोर्स नहीं। और जब मैंने पूछा सर मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए अगर अपना अकाउंट से काम करें फॉर होलसेल, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो $4,000। तो आपकी अगर आप बिल्कुल न्यू स्टार्ट ले रहे हैं, आपको एलसी बनवानी पड़ेगी, उसके अंदर वो तमाम चीज़ होती है। नहीं, अगर आपका नाम नहीं है तो आप नहीं यूज़ कर सकते, उसमें बाद में इशूज हो सकते हैं, अमेजोन आपसे फिर मांग लेगा वेरिफिकेशन के लिए। तो आपने अपना अपने डॉक्यूमेंट्स को सारा रखना है। सर होलसेल के लिए यूके बेस्ट है, यूएसए बेस्ट है। अगर ये हिना पूछे सर, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी कोई प्रोडक्ट लॉस में गया हो ड्यू टू प्राइस ड्रॉप? हाउ कैन यू बी सो सर्टेन अबाउट प्राइस? देखें, हमारा जो तरीकाकार होता है ना प्रोडक्ट का, हम प्रॉफिट ही लोएस्ट प्राइस के ऊपर निकालते हैं। ठीक है, ये हंटिंग क्राइटेरिया जो होता है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। इस मामले में क्या आप ये देख रहे होते हैं कि 90 डेज की जो प्राइस है उसकी वो क्या रही है। ठीक है, किस प्राइस के ऊपर आपने निकालना है, एवरेज के ऊपर निकालें या फिर लोएस्ट के ऊपर निकालें, वो तमाम चीज़ें होती हैं। और फिर क्वांटिटी आप टेस्ट कर रहे होते हैं, मतलब ये प्रोडक्ट, इसको कहते हैं प्रोडक्ट को लॉन्च करना। और प्रोडक्ट जब लॉन्च की जाती है ना, तो वो पूरी एक स्ट्रेटेजी बनाकर लॉन्च की जाती है, कम मिनट्स के साथ, उसमें हर एक चीज़ हम टेस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा सर, सैयद आदिल ने एक स्क्रीन शॉट दिया, कह रहे हैं सर इसको एक्सप्लेन करें। देखें, इस तरह तो एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, वो बहुत छोटा सा भी एक तो। ओके जी, एचपी का सवाल है कि डिड यू इनकरेज इन्वेस्टर टू वर्क विद यू टू गेन एक्सपीरियंस लाइक लाइव लॉन्च और पार्टनरशिप? अच्छा, इसका जवाब मैं देता हूँ, और भी ऊपर दो तीन क्वेश्चंस हैं, और आप लोग जितने भी और भी बातें हैं वो आप कर सकते हैं। मैं अभी लिंक शेयर करता हूँ चैनल से, हम एक मीटिंग और रख लेते हैं। उसमें जो है आप लोगों के क्वेश्चन हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि अब जो हम नेक्स्ट करें तो उससे पहले आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए। मीटिंग हमारी एंड होने वाली है, लेसन 1 मिनट रहेगा। लिंक आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा, अभी आप लोग उसको दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया?